हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। वीरों के वीर आला उदल की वीर गाथा का एक नया एपिसोड नंबर 4, जो कि दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि आला उदल ने पहली लड़ाई मायल मामा के बेटे अवैध सिंह के शादी में लड़ी थी। तो दोस्तों उसका आधा भाग अभी बाकी रह गया था। अभी क्या, मैंने पिछले भाग में बताया था कि महारानी अगमा महारानी मल्ला के पास जाती हैं और उनसे सब वाक़या सुनाती हैं कि ऐसे ऐसे सिरोज में हमारी पति और अन्य राजाओं की कैद हो गई है। तो जब महारानी मल्ला उदल को ये समाचार सुनाती हैं कि बेटा तुमको सेना सजा करके और हमारे भाई माहिल के लड़के यानी कि हमारे भतीजे की शादी करवानी है, तो दोस्तों ये सब लोग तैयार हो जाते हैं और अपनी सेना लेकर के ये सिरोजगढ़ के लिए कूच कर देते हैं। जब ये सिरोजगढ़ के लिए कूच करते हैं तो इनका एक दोस्त होता है ढेवा, जो कि ज्योतिष विद्या में बहुत ही माहिर था। ये ढेवा से बोलते हैं कि भाई ढेवा, तुम पहले ये सब विचार लगाओ कि किस तरह से हमें सिरोजगढ़ में विजय प्राप्त होगी। तो दोस्तों जब ढेवा विचार लगाता है तो ढेवा कहता है कि भाई उदल, सबसे पहले हमें दानव का भेद लेना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास दानव का भेद नहीं होगा हम दानव को नहीं जीत सकते हैं। तो दानव का उधर एक क्या था कि दानव का एक नियम था। वहाँ पर सिरोजगढ़ की जनता भी दानव से बहुत परेशान थी। महाराज रतन सिंह भी बहुत परेशान थे दानव से, क्योंकि दानव इतना ज़्यादा भोजन करता था। क्योंकि उसके बारे में एक कहावत भी कही गई थी दानव के बारे में कि 12 धरी सवेरे खावे, 16 धरी दोपहरी खाए और 20 धरी के टिक्कर पावे, दानव करण बेआरू आए। अब समझ लो दोस्तों, अगर इतना खाएगा तो फिर उस राज्य में कैसे खाना पूर्ति होगी। तो महाराज रतन सिंह ने क्या किया था कि महाराज रतन सिंह ने पूरी प्रजा में एक एक दिन दानव के लिए बांट दिया था कि एक दिन दानव का भोजन दूसरा आदमी भेजेगा, एक दिन दानव का भोजन दूसरा आदमी भेजेगा। इस तरह से दोस्तों ये सब माजरा चल रहा था। जब आला उदल अपनी सेना लेकर सिरोज में पहुँचे तो जब ये बाजार में घूम रहे थे तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि एक भाट बेचारा रो रहा है। जब भाट से इन्होंने सारी वाकया पूछी तो भाट ने बताया कि परदेसी भाई, आपको बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज तो हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है भाई जो तुम आज मारे जाओगे। तो उन्होंने कहा है कि आज हमारी बारी है। भाट बोला कि आज हमारी बारी है और आज दानव के लिए हमें भोजन ले जाना है, लेकिन ये दुकानदार हमको उधार भोजन नहीं दे रहा है। ढेवा ने कहा कि उदल, सबसे अच्छा मौका यही है, हम दानव के पास इसी के बहाने जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम घर जाओ भाट से और हम तुम्हारी ओसरी का भोजन लेकर के दानव के पास जाते हैं। दानव का पता लेकर के इन्होंने दानव के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। बहुत ही ज़्यादा भोजन इकट्ठा करके दोनों भाई बावर्ची का वेश धारण करके दानव के पास पहुंच जाते हैं। जब दानव को दूर से ही बहुत ज़्यादा सुगंध आती है अच्छे अच्छे भोजन की, तो दानव बाहर निकल के आता है अपनी गुफा से। तो देखता है कि दो बावर्ची अपनी गाड़ियों में बहुत ही ज़्यादा भोजन सामग्री लेकर के दानव के पास खड़े हैं। दोस्तों जब उसने देखा तो उसने कहा कि भाई तुम कौन हो। तो उदल कहते हैं कि महाराज, हम तो आपकी खिदमत में आए हुए हैं। हमने आपका बहुत ही नाम सुना है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं और हमें खाना बनाने का बहुत शौक़ है, इसलिए ये खाना हम आपके लिए लाए हैं। जब उसने देखा तो उसने कहा ठीक है कि आप लोग हमारे यहाँ पर नौकरी कर लो और हमारे लिए खाना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये लोग जब रहने लगे वहाँ पर, तो एक दिन ये दानव से पूछते हैं कि ये बताइए, आपको कोई जीत क्यों नहीं पाता है। तो दानव बोलता है कि देखो बावर्ची भाई, वैसे तो ये भेद हम किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन तुम